औरंगजेबाची स्तुती करणं अबू आझमींना भोवलं आहे। अबू आझमींचं या अधिवेशनामधून निलंबन करण्यात आलेलं आहे। तर अबू आझमींना तुरुंगात टाका असं अंबादास दानवे म्हणाले। 100% तुरुंगात टाकणार असं उत्तर यावर देवेंद्र फडणवीसांनी दिलं आहे। विधानसभा सदस्य श्री अबू आझमी यांनी अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे अशोभनीय वर्तन करून विधानमंडळाची प्रतिष्ठा मलिन केल्यामुळे ही विधानसभा असा ठराव करत आहे की श्री अबू आझमी यांचे सदस्यत्व विद्यमान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत निलंबित करण्यात यावे। औरंग्याची बिना फक्त आमदारकी टिकवण्यासाठी विशिष्ट मतदारांना आपल्या बाजूनी करण्यासाठी अशा पद्धतीचं वक्तव्य आणि या वक्तव्याला फक्त या विधानसभापुरती त्याचं सदस्यत्व रद्द करा, जाऊ द्या सुप्रीम कोर्टात, ठीक है, हो द्या सुप्रीम कोर्टामध्ये। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात हुई तो मैंने जो भी हिस्ट्री में है, जो हिस्टोरिकल लोगों ने लिखा हुआ है, उन चीज़ों को मैंने बताया कि उनके बारे में ये बातें हैं। अब बाकी तो हमने कोई बात किया नहीं, लेकिन उसके बाद भी मुझे उन्होंने सस्पेंड कर दिया, मुझे अफसोस है। निलंबन हा विषय फार कमी आहे। सगळ्या जणांनी एक मुख्य मागणी केलेली आहे की ज्यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान केलेला आहे त्या अबू आझमीला ह्याच्यापेक्षा जास्त शिक्षा मिळालीच पाहिजे। तुम्ही अबू आझमीच्या राजीनाम्याची काल मागणी केली, पण अबू आझमी तुमचाच माणूस आहे, तो तुमच्या मदतीला धावला। अबू आझमीला जेलमध्ये का टाकलं नाही? गृहमंत्री बसलेले तो समोर, आता उचलून टाकायला पाहिजे त्याला जेलमध्ये, आपल्या इथल्या लॉकअपमध्ये। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। उनको आज ही सस्पेंड कर दिया गया है। और देखिए, मुझे ये लगता है कि ये इनसेंसिटिव है, लेकिन मैं जब इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूं तो मेरे ध्यान में आता है कि हमको ये इनसेंसिटिव लगता है, लेकिन जो बोलने वाले हैं मूर्ख नहीं है, वो जानबूझकर बोलते हैं। वो एक प्रकार से एक रिफ्ट तैयार करना चाहते हैं। उनकी वोट बैंक में जो रेडिकल एलिमेंट है उसको वो एड्रेस करना चाहते हैं, इसलिए वो इस प्रकार की बात बोलते हैं। तो ऐसे समय औरंगजेब का महिमा मंडन ये करना नहीं, बिल्कुल गलत है। तो आप जब कह रहे हैं कि वो बिना सोचे समझे नहीं कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, पीछे उनकी सोच है 100। देखिए, तो वो क्या सोच है? वो ये जो सोच है ना, ये समाजवादी पार्टी जो यूपी में भी चुनाव लड़ने वाली है आने वाले दिनों में, इनको अब ये लगता है कि तुष्टीकरण की नीति से अगर हम लोग जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं उनको रेडिकलाइज करेंगे और उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे, तो जो एक प्रकार से लोकसभा के समय उन्होंने यूपी में किया, उनको लगता है वो उसको रिपीट कर पाएंगे, लेकिन अब ये होने वाला नहीं है। या विषयावरती वेगळं काही बोलण्याची गरजच नाही। कोणी जरी असला आणि त्यांनी जर का आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज आणि जी आमची महाराष्ट्राची दैवत आहेत त्यांच्याबद्दल अपशब्द काढले, तर तो कोणी असला तरी त्याचा मुलाहिजा न ठेवता त्याला चांगली अद्दल घडेल अशी शिक्षा झालीच पाहिजे, ही सगळ्यांची मागणीच आहे। त्याच्यामुळे निलंबन किती मिनिटासाठी, तासासाठी, दिवसासाठी केले कल्पना नाही मला नाही, पण पुन्हा असं कोणाची बोलण्याची हिंमत होता कामा नये। आणि या सरकारची जबाबदारी आहे की कठोरात कठोर शासन त्यांनी केलं पाहिजे। निलंबन तर कायमचं केलं पाहिजे असं मला वाटतं। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को उसको बाहर निकाल देना चाहिए।